ये कहानी एक राजकुमारी की है जो राजकुमारी से नौकरानी कैसे बन गई थी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक राजा की एक बेटी थी। राजकुमारी बहुत ही जिद्दी और घमंडी थी। राजकुमारी को सुख सुविधाओं की इतनी आदत हो गई थी कि वह उनके बिना रह ही नहीं पाती थी। वह अपने पिता की बहुत लाडली थी। वह बड़ी हुई तो उसके पिता उसके लिए एक अच्छा वर ढूंढने लगे। एक दिन एक युवक राजा के पास आया। उसने राजा से राजकुमारी का हाथ मांगा। राजा ने बहुत देर तक उस युवक से बात की। उसके बाद वह उस युवक से राजकुमारी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब राजकुमारी को पता चला कि जिस युवक से उसका विवाह होने वाला है वह कोई राजा या राजकुमार नहीं है, तो उसने विवाह करने से मना कर दिया। लेकिन राजा भी आखिर उसके पिता थे। अंत में राजा की आज्ञा उसे माननी ही पड़ी। विवाह के बाद दूल्हा और दुल्हन एक गाड़ी में बैठे और अपने घर में रहने चले गए। उनकी गाड़ी सुअरों के एक बाड़े के आगे रुकी। उसी बाड़े के पास एक झोपड़ी भी थी। युवक ने कहा, हमारा घर आ गया है, आओ अंदर चलें। राजकुमारी को यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि उसके पिता ने उसका विवाह एक सुअर पालने वाले से कैसे कर दिया। लेकिन वह अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके पति ने उससे कहा, अब यही तुम्हारा घर है, कल से तुम मेरे काम में मेरी मदद करना। राजकुमारी को यह सोचकर भी घिन आती थी कि उसके चारों ओर सुअर घूम रहे हैं, जबकि उसका पति आराम से वहां रह रहा था। धीरे धीरे राजकुमारी को सुअरों के बीच रहने की आदत पड़ने लगी। वह अपने पति की मदद भी करने लगी। कुछ महीने बीत गए। अब राजकुमारी घर का सारा काम अपने आप करना सीख गई थी, बल्कि उसे यह सब करने में मजा भी आने लगा था। एक दिन अचानक उसका पति उससे बिना कुछ कहे कहीं चला गया। काफी देर तक वह वापस ही नहीं आया। फिर वहां एक बग्घी आई। देखने में यह किसी राजा की बग्घी लग रही थी। बग्घी से नीचे उतरकर एक बुजुर्ग ने राजकुमारी से कहा, आपको हमारे राजा साहब ने बुलाया है, आइए मेरे साथ चलिए। अब वो कोई राजकुमारी नहीं बल्कि एक साधारण सुअर पालने वाली थी। वो यह सोचकर डर रही थी कि राजा ने उसे क्यों बुलाया है। शायद मेरे पति से कोई गलती हो गई है, उसने सोचा। बुजुर्ग राजकुमारी को एक महल में ले आया। यह उस राज्य के राजा का महल था। उसे राजा के सामने बुलाया गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या भूल हो गई है। उसने हिम्मत करके राजा की ओर देखा। वह पूछने ही वाली थी कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। तभी उसे लगा कि उसने राजा को पहले कहीं देखा है। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि सामने राजा के सिंहासन पर और कोई नहीं बल्कि उसका पति था। उसे इस तरह राजा के रूप में देखकर राजकुमारी उसे तुरंत पहचान नहीं पाई थी। उसे सम्मान के साथ राजा के बराबर रखे हुए सिंहासन पर बैठाया गया। उसका पति वास्तव में उस राज्य का राजा था। राजकुमारी अब पहले जैसी जिद्दी और घमंडी नहीं थी, इसलिए अब वह रानी बनने के लायक थी। अब वह समझ गई थी कि कोई भी काम छोटा या गंदा नहीं होता। यदि आप चाहे तो हर परिस्थितियों में खुश रह सकते हैं। यही सब समझाने के लिए और राजकुमारी की सुख सुविधाओं की आदत छुड़वाने के लिए ही उसके पिता और उस युवा लड़के ने, जो एक राजकुमार था, राजकुमारी को एक नौकरानी बना दिया था।